बहुत लोग डोपामाइन को फील गुड केमिकल कहते हैं, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा है। डोपामाइन हमारे दिमाग और शरीर में एक पावरफुल फोर्स है। ये हमारे चलने, सीखने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित करता है। डोपामाइन को एक मैसेंजर की तरह समझो। ये हमारे दिमाग में सेल्स के बीच इंपॉर्टेंट मैसेजेस कैरी करता है। ये मैसेजेस हमें मोटिवेटेड फील करने, खुशी का अनुभव करने और नई चीजें सीखने में मदद करते हैं। डोपामाइन मूवमेंट में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह हमें बिना कांपे स्मूथली मूव करने में मदद करता है। जब पर्याप्त डोपामाइन नहीं होता है तो इससे मूवमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज में। इस ऐसे में हम डोपामाइन की फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसके वेरियस रोल्स और यह हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में जानेंगे। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका मतलब है कि यह एक केमिकल है जो न्यूरॉन्स, हमारे दिमाग के सेल्स के बीच सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जिनमें शामिल हैं मोटिवेशन। डोपामाइन हमें उन चीजों को परस्यू करने के लिए ड्राइव देता है जो हमें पसंद है। यही हमें गोल्स अचीव करने और रिवॉर्ड्स एक्सपीरियंस करने के लिए प्रेरित करता है। रिवॉर्ड, जब हम कुछ प्लेजरेबल करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। इससे हमें अच्छा महसूस होता है और हमें उस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए इनकरेज करता है। लर्निंग डोपामाइन हमें नई जानकारी सीखने और याद रखने में मदद करता है, खासकर अगर यह रिवॉर्ड से जुड़ी हो। मूवमेंट, स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए डोपामाइन एसेंशियल है। अटेंशन, डोपामाइन हमें अपना ध्यान केंद्रित करने और टास्क्स पर कंसंट्रेट करने में मदद करता है। यह समझना कि डोपामाइन कैसे काम करता है, यह समझने के लिए क्रूशियल है कि हमारा दिमाग कैसे फंक्शन करता है। यह हमारी डेली लाइफ्स के कई पहलुओं में एक की प्लेयर है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए ड्रिवन क्यों महसूस करते हैं? कुछ टास्क्स दूसरों की तुलना में ज्यादा रिवॉर्डिंग क्यों लगते हैं? डोपामाइन इसमें की रोल प्ले करता है। डोपामाइन रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन में रिलीज होता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप अपनी फेवरेट डिजर्ट खाने वाले हैं। आपका दिमाग पहला बाइट लेने से पहले ही डोपामाइन रिलीज करना शुरू कर देता है। यह एंटिसिपेशन आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। यह ड्राइविंग फोर्स है जो आपको एग्जाम के लिए स्टडी करने, प्रोजेक्ट फिनिश करने या सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि डोपामाइन केवल प्लेजर के बारे में नहीं है। यह प्लेजर की परस्यूट और इसे अचीव करने की मोटिवेशन के बारे में है। सेक्शन 4, द रिवॉर्ड पैथवे, अ डेलिकेट बैलेंस। रिवॉर्ड पैथवे हमारे दिमाग का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो प्लेजर और मोटिवेशन की फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। डोपामाइन इस सिस्टम में एक की प्लेयर है। जब हम कुछ प्लेजरेबल करते हैं, जैसे स्वादिष्ट खाना खाना या कोई गोल अचीव करना, तो रिवॉर्ड पैथवे में डोपामाइन रिलीज होता है। यह प्लेजर की फीलिंग क्रिएट करता है जो बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है। यह सिस्टम सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। यह हमें उन एक्टिविटीज में एंगेज करने के लिए मोटिवेट करता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जैसे खाना और सोशलाइज करना। हालांकि रिवॉर्ड पैथवे को एडिक्टिव सब्सटेंसेस और बिहेवियर्स द्वारा हाईजैक भी किया जा सकता है। कोकेन और हेरोइन जैसी ड्रग्स दिमाग में डोपामाइन की बारह ला देती है, जिससे एक इंटेंस लेकिन शॉर्ट लिव्ड हाई आता है। इससे एडिक्शन हो सकता है, जहां व्यक्ति डोपामाइन रश को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए ड्रग की क्रेविंग और उसे सीक करने के साइकिल में फंस जाता है। सेक्शन 5, डोपामाइन्स रोल इन मूवमेंट एंड पार्किंसंस डिजीज। डोपामाइन मूवमेंट को कंट्रोल करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह दिमाग और मसल्स के बीच एक मैसेंजर का काम करता है, जिससे स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स सुनिश्चित होती है। पार्किंसंस डिजीज में डोपामाइन प्रोड्यूस करने वाले ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। इससे दिमाग में डोपामाइन की कमी हो जाती है, जिससे दिमाग और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन बाधित होता है। नतीजतन पार्किंसंस डिजीज वाले लोगों को ट्रेमर्स, स्टिफनेस और मूवमेंट में डिफिकल्टी का एक्सपीरियंस होता है। उन्हें बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और चलने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जबकि पार्किंसंस डिजीज का कोई इलाज नहीं है, दवाएं दिमाग में डोपामाइन लेवल्स को बढ़ाकर सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। सेक्शन 6, बियॉन्ड द ब्रेन डोपामाइन्स इन्फ्लुएंस ऑन द बॉडी।
जबकि डोपामाइन प्राइमरीली अपने दिमाग में रोल के लिए जाना जाता है, यह शरीर में एक हार्मोन के रूप में भी काम करता है जो विभिन्न बॉडीली फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। डोपामाइन रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करके रक्तचाप को रेगुलेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट, किडनी फंक्शन। यह गुर्दे में सॉल्ट बैलेंस और यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करने में मदद करता है। देन, इंसुलिन प्रोडक्शन। डोपामाइन अग्न्याशय में इंसुलिन प्रोडक्शन को कम कर सकता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स प्रभावित होते हैं। एंड फाइनली, द डाइजेस्टिव सिस्टम। यह गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी को कम कर सकता है और आंतों की परत की रक्षा कर सकता है। यह दर्शाता है कि डोपामाइन का प्रभाव दिमाग से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो ओवरऑल बॉडीली फंक्शंस को बनाए रखने में वाइटल रोल प्ले करता है। सेक्शन 7, डोपामाइन डिफिशियंसी एंड रिलेटेड कंडीशंस। डोपामाइन लेवल्स में असंतुलन कई मेंटल और फिजिकल हेल्थ कंडीशन से जुड़े हैं। फर्स्ट, ADHD, अटेंशन डेफिसिट स्लैश हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अक्सर लोअर डोपामाइन एक्टिविटी से जुड़ा होता है, जिससे फोकस, अटेंशन और इंपल्स कंट्रोल में चुनौतियां आती हैं। नेक्स्ट, डिप्रेशन डोपामाइन डिसफंक्शन डिप्रेशन में इंप्लिकेटेड है, जो लो मूड, लैक ऑफ मोटिवेशन और प्लेजर एक्सपीरियंस करने में डिफिकल्टी का कारण बनता है। देन, एडिक्शन। जैसा कि पहले बताया गया है, एडिक्शन रिवॉर्ड सिस्टम में डोपामाइन के रोल द्वारा संचालित होता है। एडिक्टिव सब्सटेंसेस और बिहेवियर्स इस सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं, जिससे कंपल्सिव ड्रग सीकिंग और यूज होता है। लास्टली, स्किज़ोफ्रेनिया माना जाता है कि डोपामाइन लेवल्स में असंतुलन स्किज़ोफ्रेनिया में रोल प्ले करते हैं, जो एक मेंटल डिसऑर्डर है जो हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स और डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग की विशेषता है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स को डेवलप करने के लिए डोपामाइन और इन कंडीशंस के बीच संबंध को समझना क्रूशल है।